जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम घटनाचक्र प्रकाशन के पूर्वावलोकन के प्रश्नोत्तर देखेंगे। साथियों, जो प्रश्न है एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया तो आप जो है एमपीपीएससी, यूपीपीएससी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा आराम से उत्तीर्ण कर सकते हैं। साथियों, आज जो है हम इस भाग में भारतीय इतिहास के प्रश्न देखेंगे। ये जो इतिहास का दूसरा भाग है, तो आइए साथियों देखते हैं इस भाग के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, इस भाग में हम देखेंगे सैंधव सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, हड़प्पा सभ्यता का पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वे मुख्यतः आश्रित होता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। साथ इसका सही उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। पहला ऑप्शन है लिपि, दूसरा है नगर नियोजन, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है मृदभांड। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, मृदभांड। आगे इसमें लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड यहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? पहला ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, दूसरा है इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, तीसरा है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, चौथा है उपरोक्त सभी। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग जो है लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के संबंध में अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात मोहरे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम रफीक मुगल। जैसा कि उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये कथन जो है सही नहीं है।
बाकी 3 कथन सही हैं, अर्थात E.J.H. मैके, इन्होंने कहा कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। मार्टियर व्हीलन ने कहा कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उदय पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। साथ इस प्रकार से जो ऑप्शन पहला है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नगर दिए गए हैं और सूची बी में या 2 में उनके खोजकर्ता दिए गए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज किसने की? हस्तिनापुर की खोज किसने की? तक्षशिला की खोज किसने की? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और सूची इस प्रकार से है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी। हस्तिनापुर में चूंकि मिट्टी लाल हो गई थी युद्ध के कारण, इसलिए इसकी खोज मान सकते हैं कि बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी और कौशाम्बी से संबंधित हैं N.G. मजूमदार जी। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा वासियों को जो है चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रंग का। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण जो है अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें मातृ देवी की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं और मुहर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाय का। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का निरूपण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ इत्यादि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व जो है वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोहगौरा। साथ ही जो सोहगौरा है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रलेख अभिलेख मिला है जिसमें अन्नाकार होने का विवरण मिलता है। चहुंदड़ो, कोटदीदी, देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चहुंदड़ो और कोटदीदी वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जबकि देसलपुर जो है गुजरात राज्य में कच्छ के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में जो है प्राचीन स्थल दिया गया है और सूची 2 में पुरातात्विक खोज दी गई है। अर्थात जैसे कि लोथल है ये गोदीवार अर्थात बंदरगाह था और कालीबंगन से जो है जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। तो साथ इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से जो है जो लोथल है वहाँ से गोदीवाड़ा के साथ मिले हैं और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन से जुते हुए खेत के साथ मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनावली से जो है पक्की मिट्टी से बने हुए हल्की आकृति मिली है। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत की खोज की गई थी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालीबंगन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुड़े हुए खेतों के निशान मिले हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगन से।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ भी नगर दिए गए हैं और दूसरी सूची में जो है साक्ष्य दिए गए हैं कि किस नगर से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैसे कि अभी आपको बतलाया कि कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है, लोथल जो है गोदी अर्थात बंदरगाह है, और मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है, और हड़प्पा से समाधान R37 प्राप्त हुआ है। तो साथ इस प्रकार से इसका उत्तर है ऑप्शन डी, और जोड़ी इस प्रकार से है। जैसा कि आपको बतलाया कि हड़प्पा से समाधान R37 प्राप्त हुआ है, लोथल एक गोदी अर्थात बंदरगाह है, कालीबंगा जो है यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर सूची 1 में नगर दिए गए हैं और सूची 2 में नदियाँ दी गई हैं कि अर्थात कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, और इस प्रकार से ये कहें कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर है, और पैठन जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में जो है कुछ हड़प्पाकालीन नगर दिए गए हैं और सूची 2 में नदियां दी गई कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, कालीबंगन जो है घग्गर नदी के तट पर है, और रोपल जो है सतलज नदी के तट पर है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, और विकल्प इस प्रकार से हैं। अर्थात जैसे कि आपको बतलाया कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, और रोपल जो है सतलज नदी के तट पर है। इसको आपको ठीक से याद कर लेना है। जैसे हम ऐसे याद कर सकते कि लो भोग लो, काली घटाएं घग्गर, हड़प्पा रावी, रोप लो सतलज में, इत्यादि इस प्रकार से ट्रिकें बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है अर्थात किनारे स्थित है। इसका सही उत्तर है रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपको बतलाया, यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोग यहाँ से लोहे से परिचित थे। ये कथन जो है असत्य है और सभी कथन सत्य है। अर्थात नगरों की नालियों में सुथराई व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, अर्थात चारों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। यहाँ नगर दिए गए हैं और यहाँ प्रदेश दिए गए हैं, अर्थात कौन सा नगर किस प्रदेश में स्थित है। तो साथ ही जो आलमगीर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, और रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है, जबकि जो कालीबंगन है यह जो है राजस्थान में स्थित है। इसलिए ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, उनका चयन कीजिए। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा, अर्थात जो है आलमगीरपुर और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है,
परंतु जो राखी गढ़ी है ये राजस्थान में स्थित नहीं है, ये हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहला हड़प्पा स्थल दिया गया है पहली सूची में, और दूसरी सूची में प्रदेश दिया गया है कि अर्थात कौन सा नगर किस प्रदेश में स्थित है, आपको सम्मिलित करके बताना है। तो साथियों, जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, दैमाबाद माँ से महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगन ये राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में कुछ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा स्थल जो है कहाँ पर स्थित है। तो पहला दिया है बालू, दूसरा मांडा, तीसरा पाडरी, चौथा हुलास। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात जो बालू है ये हरियाणा राज्य में स्थित है, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी जो है गुजरात में, और हुलास उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आलमगीर भी स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित हैं, अर्थात सिंध प्रांत में कौन कौन से हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3, अर्थात मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो ये जो है हड़प्पा प्रांत में स्थित हैं। लिखा है कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चहुंदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, और जो सुरकोटदा है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है, चहुंदड़ो का उत्खनन जो है, उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो साथ इसका सही उत्तर है J.H. मैके ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। साथ ही जैसे कि ऊपर बतलाया कि हड़प्पा वगैरह जो हैं ये पाकिस्तान में हैं, कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है। साथ इसका सही उत्तर है सौराष्ट्र में, अर्थात रंगपुर जो है गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीपुरा स्थल है, ये कहाँ स्थित है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। साथ इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। जैसे आपको बतलाया हमने कि लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, इसको याद कर सकते हैं कि लो भोग लो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है। जैसे कि आपको ऊपर बतलाया कि ये जो हड़प्पा गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। साथ इसका सही उत्तर है लोथल, अर्थात लोथल जो है एक गोदी अर्थात बंदरगाह था। साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पा का एक बंदरगाह है। साथ इसका सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बनावली। हल बना लो मिट्टी से, हल बना लो मिट्टी से, तो बनावली। अगला प्रश्न है, जो बनावली है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र, जबकि कालीबंगन, रोपड़ और लोथल जो है ये हड़प्पाई स्थल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। साथ इसका सही उत्तर है राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, अर्थात भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरास्थल नगर कौन सा है। इसका सही उत्तर है राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, अर्थात
सिंधु, चिनाब और झेलम नदियां। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। साथियों, इसका सही उत्तर नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है आत्मा में भी विश्वास करते थे, यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे और मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अर्थात नीचे लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण से उन लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त स्त्री की मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति को उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या वेदिकाओं से जो है वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कोई विद्वान इन्हें मातृशक्ति का उपासक मानते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाशुपति की। साथ इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। शेष प्रश्न आप जो है अगले भाग में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।